इस वक्त यहाँ पर जो सभा हो रही है ये सनातन अधिकार आंदोलन की सभा हो रही है और इसमें तमाम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं जो अलग अलग हम कहें कि हिंदू और ख़ास तौर पे अल्पसंख्यक बैनर तले यहाँ पर आए हैं और अल्पसंख्यक अधिकारों के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए दरअसल ये एकत्रित हुए हैं ताकि एक मैसेज क्रिएट कर सकें इस वक्त के इंटरिम सरकार के सामने कि किस तरह से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा हो, किस तरह से उनके अधिकारों की रक्षा हो। और इस मेमोरेंडम में मैं देख रहा हूँ कि तमाम तरह के मुद्दे जो हैं इसमें शामिल किए गए हैं और जाहिर तौर पर इन मुद्दों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप बात कर रहे हैं कि किस तरह से एक फास्ट ट्रैक ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश किया जाए और उसमें जो माइनॉरिटी के साथ जो प्रोसिक्यूशन हुआ है, जिस तरह के हमले हुए हैं, जिस तरह से लूटपाट हुई है, उसको रिस्टोर किया जाए। तो ये मांग कितनी बड़ी है अगर हम देखें तो? देखिए, ये तो सबसे बड़ा मांग है, क्योंकि हम बहुत दिन से ये मांग, ये जो पिछले सरकार है हम करके आ रहा है, लेकिन अभी तक ये मांग पूरा नहीं हुआ। क्योंकि हम देखते हैं जो हमारे यहाँ पे बहुत जो हमला हो रहा है, पिछले हमरा बहुत दिन से हम देख रहा है, लेकिन उसका जो ये जो स्पेशल ट्राइब्यूनल अगर हो और उसके अंदर सबको ये जो विचार हो तो तभी अच्छा होगा, नहीं तो ये हो नहीं रहा। वर्तमान में जो हमले हुए हैं वो कितने दुखदाई हैं, कितने बड़े स्केल पर इस वक्त देखा जाए तो हिंदुओं के खिलाफ, माइनॉरिटीज़ के खिलाफ अटैक हो रहे हैं, लूटपाट हो रही है, एक्सटॉर्शन की खबरें आ रही हैं। ढाका में भले ही थोड़े कम हुए हैं पर रूरल एरियाज में काफ़ी ज़्यादा है। हाँ, देखिए, हमारा नज़र से ये 300 के आसपास होगा। जैसे हमने देखा ये सारा देश में वो 52 डिस्ट्रिक्ट में ही बांग्लादेश में हुआ। ये हमारा नज़र में, हमारा जो हम जो इन्फॉर्मेशन हमने देखा, कलेक्ट किया, तो ये सारा जगह में ही हुआ। ये तो दुखदाई है, ज़रूर दुखदाई है। ये तो अच्छा कोई बात नहीं है जो हम ये हम यहाँ का जो नागरिक है, लेकिन यहाँ पे जो तोड़ फोड़ हो रहा, मंदिर में तोड़ फोड़ हो रहा है, हुआ, ये तो अच्छा नहीं है ना। ये तो ज़रूर दुखदाई होगा। कितना डर और भय अभी भी हिंदुओं में है इंटरिम गवर्नमेंट के आने के बाद भी? देखिए, डर भय तो पहले तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन इंटरिम गवर्नमेंट आने के बाद हम लोग डर के साथ साथ हमारा एक आशा भी है जे कुछ होगा। क्योंकि हम लोग उनसे मिला और उन्होंने हमको, डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने हमको कोई आश्वस्त भी किया जे हमारा ये जो मांग है ना, हम उनके सामने ही हमने पेश किया। क्या आपको लगता है कि माइनॉरिटी प्रोटेक्शन लॉ लागू हो पाएगा? हाँ, हमको लग रहा है ये होगा। पहले तो अभी तक हम तो बहुत दिन से ये मांग कर रहा है, लेकिन पहले तो नहीं हुआ, लेकिन हमको अभी लग रहा है जो अभी होगा। आप लोग डिमांड कर रहे हैं कि वर्सी प्लेसेस जो हैं वो इंस्टीट्यूशंस में एस्टेब्लिश किया जाए, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेज हैं, वहाँ पर माइनॉरिटीज़ के लिए वर्सी प्लेसेज हो। लेकिन हम तो देख रहे हैं कि वहाँ पर जो हिंदू डीन हैं या प्रोफेसर्स हैं उनको रिज़ाइन पे मजबूर किया जाए। देखिए, ये तो अच्छा नहीं है, मैं उसका जो निंदा कर रहा हूँ, लेकिन डीन का जो दायित्व है ना, ये तो वो उनका जो एक अतिरिक्त जो एक्स्ट्रा उनका जो दायित्व होता है ना, तो इसीलिए क्या बोलूँ जे जो जिसको नकली से ये ऑपरेशन ये जो निकाला नहीं जा रहा है, लेकिन उनका जो दायित्व है ना, जैसे जैसे एक प्रोफेसर को दायित्व होता है, वाइस चांसलर, डीन वगैरह वगैरह, उस वहाँ से वो निकल रहा है। आप इस्कॉन से हैं, इस्कॉन पर जो हमले हुए उसके वीडियो काफ़ी वायरल हुए, लोगों के अंदर डर है। इस्कॉन से जो मैसेजेस गए उसमें ऐसा लगता है कि इस्कॉन ने बांग्लादेश में काफ़ी कुछ किया, लेकिन रिटर्न में जो मिला वो काफ़ी पेनफुल है। जो रिटर्न मिला वो बहुत दुखदाई है। और 2021 साल में सेम घटना हो रहा है नोआखाली में। तो मेरा चाहिए जे बांग्लादेश को सब हिंदू, मुसलमान, बौद्ध, क्रिश्चियन एक साथ रहना के चाहिए। और जो समता है, समता इस्टेब्लिश के लिए चाहिए। और जो अंतर्वर्ती सरकार है उनको पास मेरे प्रत्याशा जो सब एक साथ एक असांप्रदायिक राष्ट्र विनिर्माण के लिए मेरा प्रत्याशा है। लेकिन इस आंदोलन में फंडामेंटल फोर्सेस काफ़ी आई हैं, इस्लामिक जो कट्टरवाद है वो काफ़ी दिखाई दे रहा है। आपको लगता है कि इंटरिम गवर्नमेंट उन पर काबू पा पाएगी? मेरा आशा है। तो आशा पे इस वक्त हम देखें कि माइनॉरिटी कायम है। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि जो मौजूदा स्थितियाँ दिखाई दे रही हैं उसमें माइनॉरिटीज़ के लिए क्या स्पेस बचा हुआ है?
মাইনরিটিদের পক্ষ থেকে আমরা বলতে চাচ্ছি যে আমরা আমাদের একটাই দাবি, বাংলাদেশ হিন্দু নির্যাতন মুক্ত বাংলাদেশ করার প্রত্যাশা আমরা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে করেছি। আমরা বারবার বলছি এদেশ সবার, রাষ্ট্র যার যার, ধর্ম সবার। এই প্রেক্ষাপটে আমাদের এই দেশ পরিচালিত করতে হবে। 1972 সালে যে সংবিধান গঠিত হয়েছিল, যে ধর্মীয় নিরপেক্ষতা, সবার যার যার অবস্থান থেকে বাংলাদেশে বসবাস করবে, ধর্মীয় পরিচয় নয়, বাংলাদেশের একজন নাগরিক হিসেবে সে বাংলাদেশে অবস্থান, সে বসবাস করবে। আমরা সেই দাবিটাই বারবার করে যাচ্ছি। That's a good question. One question to you also, that in the current situation we are looking that there are many festivals are coming. Is the minority able or capable to again organize the same kind of festival of Janmashtami and Durga Puja as earlier you have been doing? Thanks for your question. Yes, this is a this is a issue that we need to pay heed to, because the minority communities who are going to organize these kinds of festivals like Sharadiya Durga Puja and coming Janmashtami, they're in fear. They're afraid of the current situations that these types of communal violence can be done and can be happened again. But we have gained some confidences and from our government that enough and sufficient protections will be provided to the people who will be organizing these festivals. For example, coming Janmashtami. So we are hoping for the best, but nevertheless we are representing a community who are in deep fear, because they cannot forget the things that has happened to them in the past, and that is why they are not so much confident. But we need to be hopeful, because if we lose hope, we will be losing our existence here. So that's the issue, that we'll be hopeful. तो आशा को एक तरह से खो देना, होप को लूज़ करना, एग्जिस्टेंस को लूज़ करने के बराबर होगा, जैसा कि कहा जा रहा है। इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ढाका में माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो प्रतिनिधि हैं, खासतौर पे हिंदू प्रतिनिधि यहाँ पर हैं, अलग अलग हम देखें बैनर तले वो एकत्रित हैं, और किस तरह से माइनॉरिटी के सुरक्षा को लेकर इंटरिम गवर्नमेंट के सामने अपनी मांगों को रखना है, कैसे हिंदुओं के एग्जिस्टेंस को बनाए रखना है, उन पर हो रहे हमलों को रोकना है। अब तक जो हमले हुए हैं, एक्सटॉर्शन हुए हैं, उसकी रिकवरी के लिए भी इन्होंने मांग रखी है। आशा के साथ ये लोग बैठे हैं, लेकिन इस आशा को मौजूदा इंटरिम गवर्नमेंट कितना पूरा कर पाएगी, उस पर शक शुबा अभी भी बरकरार है। देखते हैं बांग्लादेश में माइनॉरिटीज़ का अगला स्टेप क्या होता है और इनके प्रोटेक्शन के लिए जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो क्या करती है। इस वक्त यहाँ पर जो सभा हो रही है, ये सनातन अधिकार आंदोलन की सभा हो रही है, और इसमें तमाम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं जो अलग अलग हम कहें कि हिंदू और ख़ास तौर पे अल्पसंख्यक बैनर तले यहाँ पर आए हैं, और अल्पसंख्यक अधिकारों के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए दरअसल ये एकत्रित हुए हैं, ताकि एक मैसेज क्रिएट कर सकें इस वक्त के इंटरिम सरकार के सामने कि किस तरह से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा हो, किस तरह से उनके अधिकारों की रक्षा हो। और इस मेमोरेंडम में मैं देख रहा हूँ कि तमाम तरह के मुद्दे जो हैं इसमें शामिल किए गए हैं, और जाहिर तौर पर इन मुद्दों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप बात कर रहे हैं कि किस तरह से एक फास्ट ट्रैक ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश किया जाए, और उसमें जो माइनॉरिटी के साथ जो प्रोसिक्यूशन हुआ है, जिस तरह के हमले हुए हैं, जिस तरह से लूटपाट हुई है, उसको रिस्टोर किया जाए। तो ये मांग कितनी बड़ी है अगर हम देखें तो? देखिए, ये तो सबसे बड़ा मांग है, क्योंकि हम बहुत दिन से ये मांग, ये जो पिछले सरकार है हम करके आ रहा है, लेकिन अभी तक ये मांग पूरा नहीं हुआ। क्योंकि हम देखते हैं जो हमारे यहाँ पे बहुत जो हमला हो रहा है, पिछले हमरा बहुत दिन से हम देख रहा है, लेकिन उसका जो ये जो स्पेशल ट्राइब्यूनल अगर हो और उसके अंदर सबको ये जो विचार हो तो तभी अच्छा होगा, नहीं तो ये हो नहीं रहा। बड़े सतुराज के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन, ढाका। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।